हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मनीषा एंड डॉली व्लॉग्स। तो कहिए कैसे हैं आप सब। तो आज का थोड़ा सा वीडियो हटकर है। ये फुल्ली मोटिवेशनल वीडियो है हमारी प्यारी सी होम मेकर्स के लिए। ये वीडियो उन होम मेकर्स के लिए है जो खुद को अक्सर थका हुआ, आलसी या बिना किसी प्रेरणा के महसूस करती हैं। तो इसमें मैं आपको विस्तार से बताऊँगी कि कुछ 5 पॉइंट्स मैंने ऐसे बताए हैं जिन्हें सोल्यूशन के साथ मैंने दिया भी है और समझाया भी है। तो सबसे पहला पॉइंट, सोशल मीडिया को सच मानना। सीधी सी बात है, दूसरों के परफेक्ट जीवन को देखकर हम खुद को कम समझते हैं। और दूसरों के व्लॉग्स, आजकल कितनी दुनिया व्लॉग्स देखती है, एक स्मॉल विंडो बन चुका है। और हम लोग ये देखते हैं कि उनका कितना इजीली सब चल रहा है, एक अच्छे से बच्चे जो पढ़ रहे हैं आराम से, और एक अच्छा सा हस्बैंड जो हेल्प कर रहा है। बट ऐसा कुछ नहीं होता है, वो जस्ट एक रियल लाइफ होती है। रियल लाइफ में वो बिल्कुल डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं। सब कुछ एडिट किया होता है, एडिट करके आपको वीडियो एक पहुंचाई जाती है। हम एज अ कंटेंट क्रिएटर हमें ये चीज़ें सब ध्यान में रखनी पड़ती है कि कोई चीज़ ऐसी ना दिखे जिसको देखकर व्यूवर उस चीज़ को नेगेटिवली ले जाए। तो इसलिए हम सब कुछ पॉजिटिव वे में दिखाते हैं। हम इतने सालों की आदतें एक 10 मिनट के व्लॉग को देखकर तो नहीं बदल सकते। अपनी रूटीन्स, अपनी हर चीज़ हर किसी के घरों से डिफरेंट होती है। हमारी अलग डिफरेंट रूटीन्स होती हैं, जो व्यूवर्स होते हैं उनकी अलग से डिफरेंट रूटीन्स होती हैं। इस चीज़ का गिल्ट नहीं रहना चाहिए, ओह हमने आज वो रूटीन फॉलो की उनके जैसी और हमसे आज काम ही नहीं हो पाया। तो इसी चीज़ का गिल्ट हमें लेज़ीनेस में ले जाता है, यानी कि हम काम कर ही नहीं सकते। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। तो सबसे पहले जो हम लोग सोशल मीडिया का टाइमिंग होता है हमारा, उस चीज़ को सेट करना चाहिए। अगर हम सोशल मीडिया फुल डे स्क्रॉलिंग ही करते रहेंगे तो कभी हमें कुछ आएगा आगे और कभी कोई कंटेंट आएगा। तो हम हर एक चीज़ को फॉलो तो नहीं कर सकते, लेकिन हम ये कर सकते हैं कि अपनी टाइम लिमिट, उसको वॉचिंग टाइम जो भी अपना करना है उसको लिमिट में लाएं। अगर हम पूरा दिन स्क्रॉल करते हैं तो मुझे नहीं लगता हमारी लेज़ीनेस कभी ख़त्म होगी। तो इट्स बेटर कि आप उसको एक टाइम लिमिट में बांध दीजिए। तो इस चीज़ का सल्यूशन यही है कि आप अपने सोशल मीडिया को 1 घंटा रोज़ का रखें। चाहे वो 1 घंटा आप उसको 3 भागों में डिवाइड कर लें, 10 मिनट कभी देख लें, 10 मिनट कभी देख लें, पर लिमिटेड देखें। अगर हम ज़्यादा देखेंगे तो वही चीज़ हमें लेज़ीनेस में लेती जाएगी, क्योंकि हम लोग उनको देख के तो बोलेंगे हमसे नहीं हो पाएगा, हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने उसको फॉलो किया, हमसे नहीं हो पाया। वो अगला इंसान कैसे कर रहा है, उसने उस चीज़ में प्रैक्टिस की होती है, उसका वो रोज़ का काम होता है। वो जो आपको दिखा रहा है वो शुरू से कर रहा है, इसलिए वो आपको ये चीज़ दिखा रहा है। तो हर चीज़ में प्रैक्टिस मैटर करती है। तो ये मेन इसका सल्यूशन है कि आप अपनी जितनी भी सोशल मीडिया की वॉचिंग टाइम है, जो भी है, उसको लिमिटेड रखें, कम देखें और ज़्यादा एक्शन में रहें। तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अपनी रूटीन हम खुद सेट कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट, ओवर थिंकिंग, जो आजकल मेरे साथ भी होती है। काम करने से पहले ही उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचकर थक जाना, और इसी को हम लेज़ीनेस कहते हैं। तो कभी कभी ऐसे होता है, घर पे काम पड़ा होता है तो हम उसको सोचते हैं, ओहो हम ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, और होता कुछ भी नहीं है। पूरे दिन में एक आधा ही काम उसमें से निपटा पाते हैं हम लोग। तो इसका एक सल्यूशन जो मैंने निकाला है, अपने विचारों को एक डायरी में लिखें। यानी कि जो भी आपने सुबह काम करना है, कुछ भी अपना टू डू लिस्ट बनाएं, उसमें से 3 काम ऐसे रखें जो ज़रूरी लिस्ट में हो। अगर वो काम तीनों हो जाएं तो उससे हमारी थोड़ी ओवर थिंकिंग कम हो जाएगी। अभी जब हम फ्री बैठेंगे तो हमें ऐसे लगता है कि हम लोग ज़्यादा सोचेंगे, और सोचते सोचते कौन सी सोच कहाँ पर चले जाती है ये हमें भी पता होता है कि हमने क्या कहाँ से शुरू की थी वो सोच, और वो कहाँ पर पहुँच गई। तो इसी को तो ओवर थिंकिंग कहते हैं। तो इससे बेटर है कि आप उठकर अपना कोई एक्शन में काम करें। आप अगर एक्शन करेंगे, उठकर इंस्टेंट एक्शन में जाएंगे, तो ऐसे लगता है कि हम ओवर थिंकिंग से बच पाएंगे। अगर हम बैठे रहेंगे, सोचते रहेंगे, तो वो खुद ब खुद तो कुछ होगा नहीं। तो फिर उसी चीज़ का एक भार अपने मन पर रखेंगे कि ओ माय गॉड आज मुझसे ये नहीं हुआ, बस उसी चीज़ में हम चले ही जाएंगे कि ओ ये काम रह गया, वो काम रह गया, ये भी रहता था, वो भी रहता। तो इट्स बेटर कि उस चीज़ को मैनेज कर कर करें।
अगर नहीं हो पा रहा है तो उसको लिख लें, कहीं लिख लें, डायरी में लिख लें, कहीं भी लिख लें आप। एक पेन पेपर बोर्ड जो भी आप लोगों ने रखा होता है अपना फ्रिज के साइड्स में, जो भी मैग्नेट बोर्ड जो भी लगाया होता है, कहीं भी लिख कर रखें। थर्ड पॉइंट, प्रोक्रास्टिनेशन, यानी कि काम को टालना, जो आजकल हम होम मेकर्स ज़्यादातर करते हैं। मेरे साथ तो होता ही है। ओहो, ये कपड़े पड़े हैं, ये कल तय कर लेंगे, रहने दे पड़े वहाँ पर। कपड़े निकाले अलमारी में से, 2 कपड़े नीचे गिर गए, उसको ऐसे ही टक इन कर दिया, वो कल कर लेंगे, कोई बात नहीं है। हाँ ठीक है, वहाँ पर कपड़ा नहीं बचा है, उसको भी कल कर लेंगे, कोई बात नहीं है। तो वो कल कब आती है, जब जाकर वहाँ पर पहाड़ बन जाता है चीज़ों का। कपड़े 2 गिरे थे, बाद में जब अलमारी खोलो 10 कपड़े और गिरते हैं साथ में। तो ये चीज़ें पाइल अप होती हैं। तो प्रोक्रास्टिनेशन से यही होता है कि चीज़ काम टाल कर हमारा कोई हल तो नहीं निकल रहा है, और इसी रीज़न से हम लोग लेज़ीनेस में जाना शुरू हो जाते हैं। कोई बात नहीं, हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो वो जो इरिटेशन हमारे मन में रहती है वो किसी को दिखती नहीं है, वो हमें ही पता होती है होम मेकर्स को। ओ माय गॉड, हमारे कोई बात कर रहा है, हमारे मन में घर का ही कुछ काम चल रहा होता है। ओ ओ, क्योंकि हमारी जो होम मेकर्स की लाइफ होती है ना, वो सबसे डिफरेंट होती है। अगर हम कामों को टालते जाएंगे तो हमारा काम तो बढ़ता ही जाएगा। मुझे नहीं लगता इस चीज़ का हल ये होगा। तो मैंने क्या इस चीज़ को फॉलो किया हुआ है कि मैं रोज़ के 5 मिनट का मैजिक यूज़ करती हूँ। 5 मिनट का मैजिक ये नहीं कि चुटकी बजाकर मैं वो काम कर लूँगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल सी बात है, मैं 5 मिनट का टाइमर लगाती हूँ और अपना काम ख़त्म कर देती हूँ। तो आस्ता आस्ता अब मैं 10 मिनट लगाती हूँ। तो जब आपका मन नहीं करता है ना कि ये काम नहीं करना है, ये कल पे लेके जा, उसको 5 मिनट का टाइमर लगा के कर लीजिए। तो कम से कम ये तो तसल्ली हो जाएगी कि आज का मेरा काम ख़त्म हो गया है। तो ये इससे हमारा एक जो लेज़ीनेस है, इरिटेशन हमारे मन में चलता रहता है, वो सारी चीज़ें हम वहीं पर क्विट कर देंगे। तो इट्स बेटर कि हमें उठकर एक्शन में आना चाहिए, और इस चीज़ से हम मेंटली भी स्ट्रांग रहते हैं। फोर्थ पॉइंट, शारीरिक गतिविधि की कमी, यानी घर के कामों को एक्सरसाइज समझ लेना, जो कि सही नहीं है। तो हम लोग क्या सोचते हैं, और जहाँ तक मैं भी यही चीज़ सोचती होती थी कि नहीं यार, घर पे काम कर रही हूँ ठीक है, वो ही मेरी एक्सरसाइज है। बट नहीं, टाइम के साथ मुझे ऐसे लग रहा था कि जब मैं काम करने के लिए जब भी उठती हूँ तो वो एक स्टिफनेस मेरी बॉडी में रहती थी। तो फिर मन करता था नहीं यार, अभी 2 मिनट यहाँ पर काम किया है ना, तो मैं 10 मिनट रेस्ट करूँगी। मैं फिर बैठ जाती थी, फिर मैं उठती थी, मुझे ऐसे लगता था मैं फिर थक गई, मैं फिर बैठ जाती थी, और इसी लेज़ीनेस में टाइम आगे निकल जाता था और दोपहर के खाने का टाइम हो जाता था। तो एज अ होम मेकर मेरे घर में एक्चुअली मेड नहीं है, तो मुझे इन चीज़ों को फॉलो करना थोड़ा सा रिस्की लगता है, क्योंकि अगर मैं लेज़ीनेस में रहूँगी तो मेरे काम आगे की आगे बढ़ते जाएंगे और मेरा टाइम लिमिट सारी चीज़ों में कम हो जाएगा, यानी कोई लिमिट ही नहीं रहेगी। मैं पूरा दिन ही अपने कामों में लगी रहूँगी, और फिर मैं उसी चीज़ों को लेकर फ्रस्ट्रेशन में आराम से बेड पे लेटी रहूँगी कि आज तो मैं काम ही नहीं करूँगी क्योंकि मैं थकी बहुत गई हूँ। और ऐसी लेज़ीनेस की रूटीन में मुझे नहीं लगता कि मेरा घर भी अच्छे से चल पाएगा, और ना ही मैं घर पे अच्छे से ध्यान दे पाऊँगी। तो मैंने इस चीज़ का सल्यूशन ये निकाला है कि रोज़ाना 15 मिनट की वॉक ज़रूर करूँगी, और अगर वॉक नहीं कर पा रही हूँ तो मैं सुबह उठते वक्त अपने बेड पर ही स्ट्रेचिंग कर लूँगी हल्की सी। तो स्ट्रेचिंग करने से ये हो जाती है, हमारी जितनी भी मसल्स रात के समय रिलैक्स हुई होती है तो थोड़ी सी एक्टिवेट हो जाती हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि स्ट्रेचिंग, हल्की सी स्ट्रेचिंग या हल्की सी वॉक करने से ही चल जाएगा। कोई बहुत हैवी गेज की एक्सरसाइजेस नहीं कह रही हूँ मैं। आजकल तो आपके पास हर चीज़ अवेलेबल है। ऑनलाइन आपको क्या नहीं मिलता है, जो भी आपको देखना है ऑनलाइन आपको हर चीज़ मिल जाती है, हर कोर्सेज मिल जाते हैं, हर स्ट्रेचिंग मिल जाएगी आपको। और अगर नहीं मन है तो 15 मिनट की वॉक कर लो। तो हम लोगों ने, मुझे ये ऐसे लगता है कि हम होम मेकर्स को अपनी रूटीन में शारीरिक गतिविधि ज़रूर रखनी चाहिए, क्योंकि हमारे घर के कामों में तो एक स्टिफनेस आ जाती है। अगर हम थोड़ा सा शरीर को एक्सरसाइज की तरफ ले जाएंगे तो हमारा थोड़ा सा शरीर, यानी कि हमारी बॉडी में भी फ्लेक्सिबिलिटी आएगी।
तो इसके लिए हमें एक्सरसाइज या फिर स्ट्रेचिंग करनी बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको वीडियो में बता दूँ, ये एक्चुअली मैंने जो मैट्रेस लिए थे नए वाले, उसके लिए मैं प्रोटेक्टर ले आई थी और ये इतनी अच्छी क्वालिटी में आया है और इतना रीज़नेबल प्राइस है इसका। बस इसका कलर मुझे रेड पसंद नहीं आया, बट कोई बात नहीं है, वो वाइट बेडशीट जो मैंने बिछाई है उसके नीचे बिल्कुल नहीं दिख रहा है और इसकी क्वालिटी तो ऑसम थी। 5वां और लास्ट पॉइंट, बिखरा हुआ घर। आपको नहीं लगता जब घर पे हमारे सपोज़ करो आपकी मेड 12 बजे तक नहीं आई है, सुबह से घर में झाड़ू पोछा कुछ नहीं हुआ है, तो आपको नहीं लगता कि हम लोग रील स्क्रॉल करी जा रहे हैं और हमारा काम पड़ा हुआ है? तकरीबन मुझे ऐसे लगता है कि कई घरों में ऐसा होता होगा। तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग पूरी तरह मेड पे डिपेंड हो जाएं। थोड़ा बहुत हम लोग उठकर अपना सामान अपनी जगह पे रख सकते हैं। हाँ, फ्लोर्स की क्लीनिंग है वो कर जाएगी, बट जो बाकी का सामान है हमें उसी टाइम उठकर अपने घर का सामान अपनी जगह पे रख देना चाहिए। इससे हमारी शरीर की लेज़ीनेस ख़त्म होती है। अगर हम उसी सामान को बिखरा हुआ देखी जाएंगे, ब्लैंकेट्स पड़े हुए हैं, ओपन पड़े हैं, मेरे साथ भी होता है। मैं जब सुबह उठती हूँ, मेरे हस्बैंड काम पे चले जाते हैं तो उसके बाद मैं बैठ जाती हूँ, 5 मिनट के लिए बैठती हूँ, क्योंकि जैसे ही ये जाते हैं तो मैं झाड़ू वगैरह नहीं लगाना शुरू करती हूँ। मैं थोड़ा सा अपना टाइम लेती हूँ, मैं उसके बाद ही अपना काम शुरू करती हूँ। तो जब मैं बैठ जाती हूँ, जब मैं इधर उधर देखती हूँ कि सारा घर ही बिखरा हुआ है, तो मुझे ऐसे लगता है कि यार कोई बात नहीं, थोड़ी देर 10 मिनट और अटक के कर लूँगी, 10 मिनट और। तो मुझे ऐसे लगता है कि उसमें तो मैं लेज़ीनेस में आ रही हूँ। तो इट्स बेटर कि आप अपनी इन्वायरमेंट, अपना सारा आस-पास अपना साफ़ रखें। अपने घर को हर जगह पर व्यवस्थित रखें। कोई भी चीज़ है उसको ऑर्गेनाइज़ वे में रखें, ताकि कभी भी आपको जब ज़रूरत पड़े आप इज़िली वहाँ से मेंटेन कर सकें उस चीज़ को। तो मुझे ऐसे लगता है कि इस चीज़ का सॉल्यूशन यही है कि हर रोज़ केवल एक कोना साफ़ करें। अगर आपको रोज़ लग रहा है कि कोई सफाई हम लोग 2 दिन में नहीं ख़त्म कर पाएँगे, पूरा 1 दिन मत लगाइए उस सफाई में। हो ऐसे जाता है कि आप 1 दिन लगा लेंगे, आप इतना थक जाएँगे कि पूरा हफ़्ता-हफ़्ता काम नहीं कर पाएँगे, जो मेरे साथ होता था। बट अभी मैं क्या करती हूँ, मैं हमेशा रोज़ का एक ऐसा कोना ढूँढ लेती हूँ, जो मैंने आज ये साफ़ कर दिया, बस ठीक है, मैं उसी कोने के बारे में सोच-सोच के पूरा दिन खुश होती रहती हूँ। शुक्र है भई, वहाँ का काम हुआ है। और कितनी होम मेकर्स ये चीज़ें सोचती हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताना। पता नहीं, मैं सोचती हूँ शायद मुझे ही ऐसे होता है। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि वाओ! मैंने आज ये कोना अपना साफ़ कर लिया, कितना रिलैक्स फ़ील हो रहा है। तो इन चीज़ों से भी हमारी लेज़ीनेस दूर होती है, इरिटेशन ख़त्म होती है। जब हमारा आस-पास, हमारा घर साफ़-सुथरा होता है, तो हमारा मन करता है कि हम उठकर और भी बाकी काम देखें। तो मुझे ऐसे लगता है इन 5 चीज़ों को फ़ॉलो कर हम अपनी लेज़ीनेस, इन चीज़ों से दूर रह सकते हैं, अपनी इरिटेशन को कम कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, आजकल की भागा-दौड़ी की लाइफ़ में बहुत से काम ऐसे रहते हैं, दिमागों में चलते रहते हैं कि वो चीज़ आ गई, बच्चों की फ़ीस आ गई, फलाने के पैसे देने हैं, उसके पैसे देने हैं, तो सभी के मनों में वो इंस्टॉलमेंट आ गई, ये आ गया, वो खर्चा नया आ गया, पुराना खर्चा कहाँ से निकल आया। तो हम लोग ये चीज़ें बहुत सोचते हैं। एक तो हम ऐसे ही दिमाग में बहुत चीज़ें चलती रहती हैं, ऊपर से हम अपने घर को भी पूरा बिखरा हुआ बना के रखेंगे, एक सिस्टम नहीं फ़ॉलो करेंगे, एक डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे, तो हम क्या अपने आप से उम्मीद करेंगे कि हम उस चीज़ों के लिए बिल्कुल क्लियर हैं, उठकर काम कर लेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर हम बच्चों को भी पढ़ाने बैठते हैं तो हमें एनवायरनमेंट देना पड़ता है उनको, हमें उनके साथ बैठना पड़ता है, बिल्कुल क्वाइटनेस में पढ़ा सकते हैं हम। ये नहीं कि टीवी चल रहा है, हम बच्चों को कह रहे पढ़ो पढ़ो पढ़ो, बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, हमें एनवायरनमेंट देना पड़ता है। तो ऐसे ही हमारे मेंटली पीस के लिए भी है। इतनी भागा दौड़ी की लाइफ में एक घर ही ऐसी चीज़ है जहाँ पर हम आकर सुकून से 10 मिनट बैठ सकते हैं, सुकून से सो सकते हैं, सुकून से बात कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ। और घर के ऊपर तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मेरा मानना यही है कि हम होम मेकर्स ही इन चीज़ों का ज़रिया है। अगर हम ही लेज़ीनेस और इरिटेशन में रहेंगे तो हम अपने घर को कैसे संभाल सकेंगे? आलस केवल शरीर की थकान नहीं, बल्कि मन की थकान भी है। खुद को थोड़ा समय दें, अपनी मेहनत को सराहें
और छोटे छोटे बदलाव से अपने दिन को बेहतर बनाएं। तो मैं यही कहना चाहती थी अपनी प्यारी होम मेकर्स को अपनी इस वीडियो के ज़रिए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, और अगर बहुत अच्छी लगी हो तो शेयर भी ज़रूर कर देना। और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय।